Class, this is the third video. Sorry, this is the fourth video of the chapter. इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर देखिए, आप एक तरफ कॉटन देख रहे हैं, एक तरफ कॉर्न को देख रहे हैं। ABCDE, कॉटन प्रोडक्शन और कॉर्न प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ कॉटन भी जीरो हो सकता है और कॉर्न भी जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे आकर के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर गिव्स द कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉर्न एंड कॉटन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कॉर्न और कॉटन की कॉम्बिनेशंस देता है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस किया जा सकता है व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज्ड, जब किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज को पूरी तरह यूटिलाइज किया जाता है। नोट दैट अ पॉइंट लाइंग स्ट्रिक्टली बिलो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब ऐसा पॉइंट जो ठीक नीचे इस पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नीचे दिया है, represent a combination of corn and cotton that will be produced when all or some of the resources are either under employed or utilized in a wasteful fashion। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह दोनों कॉम्बिनेशंस मैच करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इफ मोर ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज आर यूज्ड, अगर स्केयर्स रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, कॉर्न के प्रोडक्शन में, लेस रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, तो कॉटन के लिए रिसोर्सेज कम रह जाएंगे। अगर सारे रिसोर्सेज कॉर्न के लिए यूज कर दिए गए तो कॉटन के लिए कमी आ जाएगी। ठीक, देयरफॉर इफ वी वांट टू हैव मोर ऑफ वन ऑफ द गुड्स, इसीलिए अगर हम इनमें से किसी चीज गुड्स के लिए ज़्यादा चाहते हैं, वी विल हैव लेस ऑफ द अदर गुड, तो दूसरी गुड हमारी कम हो सकती है। दस देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ हैविंग अ लिटिल मोर ऑफ द अदर गुड, लिटिल मोर ऑफ द वन गुड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ द अदर गुड्स दैट हैज टू बी फॉरगॉन। तो दूसरी गुड की कंपैरिजन में एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, दूसरी का कम हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इस कॉस्ट को देखिए एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखते हैं क्लास कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर सेम होते हैं। इसको देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, PPC का शॉर्ट में कहते हैं इसको। अब 3 पॉइंट पर डिस्कस करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल। तो पहले तो इस सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक, 2 गुड्स प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज। अब एक रिसोर्सेस है, उससे 2 चीज़ें प्रोड्यूस की जानी है। अब 2 गुड्स को प्रोड्यूस करने का एग्जाम्पल समझते हैं। अब फर्स्ट वन क्या देखिए, पॉसिबिलिटी फर्स्ट कॉलम में दिया है। एक तरफ तो गन्स बन रही हैं, दूसरी तरफ बटर बनती हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको पैसे के रूप में काउंट कर लेते हैं कि 10 लाख रुपीज़ हैं या 1 लाख है या 5 लाख है, जितने पर रुपीज़ हैं या जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, लेबर है, कैपिटल है, फिजिकल्स, तो इस तरह। अब पॉसिबिलिटी ए में देखते हैं, 21 गन्स का प्रोडक्शन हुआ किसी भी फैक्ट्री में, 21 गन बनती हैं, बटर का प्रोडक्शन 0 है। MOC बिल्कुल कैलकुलेट नहीं हो सकती। MOC क्या इंडिकेट करता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वो क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो वो कॉस्ट क्या है, अगला सबसे अच्छा अल्टरनेटिव, इन दोनों के अलावा हम दूसरा कौन सा अच्छा अल्टरनेटिव प्रोडक्शन करेंगे। अब गन्स का प्रोडक्शन अगर हमने 1 कम कर दिया तो बटर का प्रोडक्शन 1 यूनिट बढ़ जाता है, 1 यूनिट यहाँ बटर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। और MOC 1 है, MOC 1 कहाँ से निकल के आया, इन दोनों का डिफरेंस, मार्जिनल कॉस्ट हमारी 1 यूनिट आ जाती है। 21 - 20 = 1। ठीक है, अब थर्ड पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। 18 गन्स का प्रोडक्शन है तो 2 बटर्स का होगा, MOC 2 हो जाता है। इन दोनों का यानी 20 - 18 = 2। अब 15 गन्स हैं तो और बटर 3 हो जाता है, 18 - 15 = 3, MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 3। अब 11 गन्स तो 4 बटर, मार्जिनल 4 होता जा रहा है। देखिए ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को शो करेगा। ठीक है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गिव
एंड एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, किसी भी एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर 15 वाली लाइन पर हम आते हैं। बटर का प्रोडक्शन कहीं 0 था, 3 तक पहुँचा दिया, 3 यूनिट तक। तो हमने सेक्रीफाइस क्या किया, यानी क्या कुछ घाटा उठाया है यहाँ पर, उसको हम सेक्रीफाइस कहते हैं। सेक्रीफाइस किया 3 का, 18 से 15 पर आ गए, 3 यूनिट्स गन्स का हमने सेक्रीफाइस किया, तभी तो 3 यूनिट्स बटर का प्रोडक्शन पर आ पाए हैं। वही तो 3 MOC है, ये डिफरेंस है ना, वही 3 है। इस तरह 11 4 हुआ, 4 MOC हुआ, 6 गन्स हैं, 5 बटर्स हैं, तो 5 का MOC। जब गन्स बिल्कुल नहीं बनेंगी तो 6 बटर्स और 6 ही रहेगा इसका MOC। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए असम्पशन क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। तो इस चीज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब केवल 2 ही गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं। रिसोर्सेस आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो रिसोर्सेस पूरी तरह और अच्छी तरह यूटिलाइज किए जाते हैं जब कोई भी 2 चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। तो इन दोनों कंडीशन में टेक्नोलॉजी का लेवल कांस्टेंट रहता है। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस आर फिक्स्ड बट कैन बी ट्रांसफर्ड। रिसोर्सेस का अमाउंट फिक्स होता है और ये ट्रांसफर्ड भी हो सकता है। अब इससे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे बना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स और वाई एक्सिस पर दे रखा है। गन्स को हमने यहाँ पर लिया है 0 से लेकर 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 तक। अब एक्स एक्सिस पर 1 to 7, 6 तक दिया है बटर का प्रोडक्शन इन यूनिट्स में। यहाँ ये लाइनें देखिए स्लोप डाउन जा रही है राइट वर्ड्स की ओर। तो ऊपर की इसमें हमने देखा 21 से लेकर के 0 पर है। तो गन्स का प्रोडक्शन जब 21 है ए में, ए इसी लाइन पे आते हैं, जब 21 गन्स का प्रोडक्शन है तो 0 प्रोडक्शन रहेगा बटर का। जब 20 प्रोडक्शन, यहाँ पर 20 दिया है, 20 जब प्रोडक्शन है गन्स का तो बटर का 1 हो गया। 18 से कैलकुलेट कर रहा है, 2 को कर रहा है, 18 गन्स और 2 बटर्स, 15 गन्स और 3 बटर, 12 गन्स और 4 बटर्स, 6 गन्स और 5 बटर्स, ठीक है। ओवरऑल अब देखा हमने 0 गन्स और 6 बटर। इसी टेबल को इस कर्व में हमने शो किया है और इस तरह ये पॉइंट ABCDEF तक बनते जाते हैं, FG तक। तो इस लाइन को जब मैच किया तो ये डाउनवर्ड स्लोप आ जाता है। ठीक, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। PPC स्लोप्स डाउनवर्ड। ये जो लाइन है ना, इसे कहते हैं PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये डाउनवर्ड की ओर आई हुई है। ठीक, PPC इज इन कॉनकेव शेप। ये PPC कॉनकेव शेप में होती है। PPC कैन शिफ्ट आइदर लेफ्टवर्ड। ये PPC या तो लेफ्ट की तरफ होगी या राइटवर्ड होगी, ठीक है। ये सभी प्रॉपर्टीज बनती हैं इसके बाद। ठीक है, आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।